हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, राधे राधे, जय मां करनी की। तो कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ। और अभी टाइम हो रहे हैं 3:15 शाम के। तो 3:15 बजे मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे पास मैंने स्टोरी डाल रखी थी, उसमें Q&A स्टोरी डाल रखी थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। और वैसे भी मैं लाइव आती हूँ या मैं व्लॉग डालती हूँ या मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर Q&A वीडियो लेके आए, क्योंकि एक एक को कमेंट करना इतना पॉसिबल नहीं होता। और प्लस मेरे 2-3 अकाउंट है, तो उनको भी मैं संभालती हूँ। फेसबुक पे 2 अकाउंट रहे, यूट्यूब पे रहे, इंस्टा पे रहा, थ्रेड पे रहा, एक्स पे रहा, तो बहुत सारे अकाउंट हो गए थे। उनको संभालने में मेरे को पूरा दिन ऐसे निकल जाता, तो एक एक को कमेंट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर ब्लॉग ही बना देते हैं, ताकि आप तक, मेरे यूट्यूब फैमिली तक पहुंच पाए और मेरी यूट्यूब फैमिली मतलब समझ सके। आप समझ सकते हो कि मैं कितना मतलब कमेंट का रिप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों को पता है। और तभी मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो लेके आते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही आता है कि आपका नाम क्या है। तो देखो, मेरा नाम, जो मेरी यूट्यूब आईडी है ना, वही मेरा नाम है, रोशन कंवर मेरा नाम है। और कंवर, हाँ, तो बहुत से लोग मेरे को लाइव में ऐसे भी पूछते हैं कि आप कंवर क्यों लगाते हो। तो कंवर देखो, जैसे आपके मतलब राजपूत छोड़ के अदर कास्ट में आप कुमारी, जैसे किसी का नाम उसके आगे कुमारी लगाते हो, शादी होने के बाद देवी लगा देते हो, ऐसे लगाते हो ना, मतलब जो अदर कास्ट है वो। और हमारे क्या है, राजपूत में कंवर ही लगाते हैं शादी होने से पहले। मतलब कोई अपनी नाम के आगे, जैसे मैं शेखावत हूँ तो शेखावत लगा देते हैं, तो उसको बाद में कंवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा शुरू से नाम रोशन कंवर है और कंवर ही है, इसलिए हमने कंवर लगाता है। जैसे आपके कुमारी लगता है ना, वैसे हमारी कंवर लगता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और बहुत से लोगों का ये ज़्यादा करके क्वेश्चन यही आ रहा था कि आप राठौड़ हो या शेखावत हो। मैं शेखावत हूँ की बेटी, और राठौड़ों में मेरी शादी की हुई है। तो जो मेरे नए सब्सक्राइब है उन्हें नहीं पता है, पुराने मेरे जो सब्सक्राइब है उनको सबको पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 व्लॉग बना चुकी हूँ Q&A के ऊपर। और यही ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार, तो इसलिए मैंने आज इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बता दिया आपको। तो चलो अपन ब्लॉग को न ज़्यादा लंबा करके एक बताते हैं आपके Q&A वीडियो। और मैंने इसमें लिख रखा है, रणवीर जी की कॉपी है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, उसके बाद बार बार इसको कट करना ये अता नहीं होता मेरे से। तो मैंने प्रॉपर इसमें लिख लिया सारे, मतलब 13-14 क्वेश्चन है, तो मैंने सारे लिख लिए जो मेरे को कॉमन लगे, जिन जिनका मेरे को जवाब देना चाहिए वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास पूजा कंवर का, कि जीजा आप एडिटिंग किस ऐप से करते हो। तो मैं VNA ऐप से एडिटिंग करती हूँ। VNA ऐप है वो सबसे सरल और सबसे इजी ऐप लगती है मेरे को। मतलब उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है कि भाई काट छाट करना है, वो फटाफट हो जाता है। और शॉर्ट पे, इन शॉर्ट पे अपन करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मेरे को VNA ऐप करती हूँ, VNA ऐप पे ही मतलब अच्छी लगती है मेरे को। तो अब मैं मिल गया पूजा कंवर जी आपका क्वेश्चन का जवाब, VNA ऐप से एडिटिंग करती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है भाविका चौधरी का, आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, आपके प्योर सूट का कलेक्शन बताना। तो भाविका जी, मैंने प्योर के सूट के कलेक्शन बता रखे हैं ऑलरेडी मेरे, आप देख सकते हो। और जो मैंने अभी न्यू सूट लिए हैं उनका कलेक्शन मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, दिन छोटे होते हैं। और अभी देखो, आपको बता दूँ, रणवीर जी आने वाला है स्कूल से, 4 बजे आ जाएगा, और 3:30 हो चुके, आधी घंटा इस ब्लॉग में लग जाएगा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत थैंक यू, आप अच्छे मन से देखते हो। तो बाइसा बना, दूसरा क्वेश्चन है बाइसा बना का, आपका बेटा बहुत क्यूट है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और मेरा बेटा वैसे भी क्यूट और प्लस समझदार, पूछो मत ना मेरे बेटे का, तो आप बहुत समझदार। बच्चे सबके समझदार होते हैं, अगर अपन उनसे प्यार से बात करेंगे तो बच्चे सबके ही समझदार होते हैं। ये नहीं है कि बच्चे किसी के समझदार नहीं होते, सबके समझदार होते हैं बच्चे, अगर प्यार से बात करोगे तो। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है नीतू कंवर, आपने प्रेग्नेंट के समय में कौन सी बुक पढ़ी थी। मतलब आप प्रेगनेंसी के समय में कौन सी बुक पढ़ी थी। तो भाई साहब, मैंने कोई सी बुक नहीं पढ़ी थी, बना भाई साहब जो भी आपकी आईडी है, मैंने कोई सी बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने ओनली सीरियल देखे थे, बस दिन भर टीवी देखती थी
और सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाती थी, बस 2 ही काम थे मेरे। मैंने कोई बुक पढ़ी ही नहीं भाई साहब, मतलब 9 मंथ तक मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मतलब उस टाइम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करती थी, वो मैं थोड़ा सा बुक लेके बैठती थी, और बाकी की मैंने वैसे भागवत गीता वाली वो बुक, कोई सी बुक नहीं पढ़ी थी मैंने। तो आई होप आपको आपके जवाब मिल गए। इस क्वेश्चन पे मेरे को बहुत हंसी आई थी, क्योंकि मैं कोई बुक पढ़ी ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगी मैं बुक पढ़ी थी। तो चौथा क्वेश्चन आ रहा है, आपके सोने के गहने का व्लॉग जरूर बनाऊंगी ममता बाईसा, जरूर बनाऊंगी, लेकिन 50K कंप्लीट होने के बाद बनाऊंगी। उससे पहले मैं ये व्लॉग नहीं बनाऊंगी। जैसे मेरे 50K कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए व्लॉग जरूर आएगा, जरूर बनाऊंगी मैं ये व्लॉग आप। तो 5वां क्वेश्चन आ रहा है, 6ठा क्वेश्चन आ रहा है, आपके भाई की शादी के व्लॉग डालना। जरूर मोनिका वैसा जरूर डालूंगी, मेरी भाई की शादी का व्लॉग क्यों नहीं डालूंगी। हाँ, मेरे से तो देखो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं किसको रख लूंगी बनाने के लिए। व्लॉग जरूर आएंगे, आपको व्लॉग जरूर दिखाऊंगी मेरी भाई की शादी का। और कब की आपके भाई की शादी ये मैं अभी नहीं बता सकती, बता दूंगी आपको धीरे धीरे कब की है मेरे भाई की शादी, लेकिन मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगी मेरे भाई की शादी का, आपको दिखाया जाएगा। तो मिल गया आपकी क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन है राधिका बाईसागा कि आप और देवेंद्र बना कैसे मिले, कैसे रिश्ता हुआ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। अब राधिका बाईसा, आपको क्या लगता है, लव मैरिज लगती है या अरेंज मैरिज लगती है, और कैसे मिले ये मैं आपको बता दूं क्या, या प्रॉपर एक मैं व्लॉग ही बना के देना चाहती हूँ। मैं सोचूं प्रॉपर व्लॉग बना दूं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये हम मिले थे किसी, मतलब मेरे बुआसा है ना, बुआसा ने मेरा रिश्ता करवाया था, और बुआसा के कोई रिलेटिव थे, वो इन्होंने मतलब इनको देवेंद्र बना को जानते थे, उन्होंने बताया था। तो ये मैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज पूरा एक प्रॉपर ब्लॉग लेके आऊंगी। तो अब 8वां क्वेश्चन है, आप चूरू में कहाँ रहते हो। तो भाई चूरू में तो हम घर पे रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर मैं नहीं बता सकती क्यों, सोशल मीडिया है, अपन प्रॉपर एड्रेस नहीं दे सकते। मगर मैं आपको बता देती हूँ, हम चूरू में लाल घंटाघर के आसपास रहते हैं, इतना मैं बता देती हूँ आपको। तो 8वां क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, आपके ननद बाईसा का ससुराल कहाँ है। तो मेरे ननद बाईसा के कौन से बाईसा का आप ससुराल पूछ रहे हो, मेरे 4 ननद बाईसा है, 4 में से कौन से बाईसा का पूछ रहे हो ससुराल, अभी ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको चारों के बता देती हूँ। सबसे बड़े बड़े जीजा हैं मेरे, जो जयपुर रुंडल में शादी की हुई है, और वो बाहर रहते हैं, अहमदाबाद रहते हैं। और 2nd नंबर और 3rd नंबर के जीजा है दोनों की एक घर में शादी की हुई है, डाबड़ी, दिनवा डाबड़ी है ना, वहाँ पे सीकर जिले में। और वह छोटे वाले जीजा तो रहते हैं सूरत, और उनसे बड़े हैं ना जो, वो सीकर रहते हैं, अपने बच्चों की स्टडी वगैरह करवाते हैं। और सबसे छोटे छोटे बाईसा है, उनकी शादी की है डीडवाना के पास में, बरड़वा गांव में। तो आई होप आपको मिल गए चारों जीजा के। अब आपको, मेरे को पता नहीं आप कौन से बाईसा की पूछ रहे हो, लेकिन मैंने आपके चारों बाईसा को बता दिया कि कहाँ कहाँ शादी की है। मेरे को पता नहीं कौन से बाईसा की आप पूछ रहे हो, लेकिन आप समझ जाना, मैंने चारों बाईसा की बता दी। तो ये क्वेश्चन आ रहा है सोना बाईसा का, सोनू बाईसा नाम है उनका, क्या आपके बेबी एक ही है या और करोगे, 2nd बेबी क्यों नहीं किया आपने। तो भाई मेरा और बना का दोनों की सोच थी कि हमारे एक ही बच्चा ठीक है, बस एक बेबी रखेंगे अब, और 2nd बेबी का अभी कोई प्लान नहीं है। अगर होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है, और अभी मेरे को लगता है कि हम करेंगे भी नहीं, लेकिन सोचेंगे आगे चल के। अभी कोई प्लान नहीं है, और इसलिए मैंने फर्स्ट बेबी एक ही रखा था। तो 7-8 कितने क्वेश्चन हो गए, 10वां क्वेश्चन आया है मोनिका बाईसा का, आपके सासू माँ का पियर और आपके पोशाक कलेक्शन। तो मेरी सासू माँ का पियर है मोजास, झुंझुनू जिले के अंदर है। कभी आपने सुना होगा मोजास नाम, झुंझुनू जिले के अंदर है। और पोशाक कलेक्शन मैंने ऑलरेडी ब्लॉग डाल रखा है, बार बार वैसा बनाया नहीं जाता है। मैं यहाँ लिंक डाल दूंगी साइड में, आप देख लेना। मैं बार बार नहीं डाल सकती, क्योंकि बार बार बनाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं बार बार उनको निकालूंगी, वापस फोल्ड करूंगी, तो बहुत टाइम चला जाता है मेरा। तो इसलिए मैंने साइड में, मैं आपको मतलब लिंक डाल दूंगी, तो आप देख लेना उस ब्लॉग का,
और साथ में उसके बाद मैंने 2 पोशाक और बनवा ली, लेकिन उसका कलेक्शन अभी नहीं लेके आई हूँ, थोड़ा सा टाइम देके फिर लेके आऊंगी। क्वेश्चन आया 11वां, अविका, अंबिका नाम है उनका, कि जीजा मैं भी व्लॉग बनाना चाहती हूँ, पर मुझे कोई, मैंने क्या लिख दिया, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे भाई साहब, ये क्या बोला आपने? अगर आप काम करना चाहते हो सोशल मीडिया पे तो आपको खुद को मजबूत होना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई मैं बना रही हूँ, मैं कैसे बनाऊंगी, बना लो आप, जो भी आपको आ रहा है, जो जैसे आप बोल रहे हो वैसे बोल सकते हो, जैसे बनाना आ रहा है वैसे बना सकते हो आप। ये नहीं है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मन में, लोगों का तो काम ही सोचना ही है। अगर आपको बनाना है तो ज़रूर आप बनाइए। और ब्लॉग ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जा रहे हैं तो छोटे छोटे ब्लॉग बना लो, ये नहीं है कि बड़े बड़े ब्लॉग बनाओगे। क्योंकि मैं भी शुरू से स्टार्टिंग किया था तो मेरे को भी कुछ नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। मैं सोचती यार कैसे बोलूँगी, कैसे बात करूँगी, ये सोच सोच के मैं मतलब वीडियो नहीं बनाती थी, 2 3 दिन तक ऐसे सोचती रहती। लेकिन अब मेरे को ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ तो ऐसे लगता है कि सामने बैठी बातें कर रही हूँ आपसे। तो ऐसे नहीं होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा आपका, ज़रूर आप अपने लेवल पर पहुँचोगे। आज मैं भी पहुँची हूँ तो बहुत मुश्किल से पहुँची, तो आप भी ज़रूर पहुँचोगे। तो बनाइए आप। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे से इंस्टा आईडी है, उस पर आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। आई रोशन का नाम से इंस्टा आईडी है, उस पर आप डीएम कर देना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी। 12वां क्वेश्चन है, नीतू राजावत क्या लगते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आ चुका है, मेरे पास डीएम भी आते हैं कि नीतू राजावत आपके क्या लगते हैं। तो भाई नीतू राजावत वैसे तो देखो क्या बताऊं मैं आपके क्या लगते हैं। मेरे मतलब मामी सा है ना, उनकी नीतू राजावत की जो है ना सिस्टर इन लॉ, जो बड़े वाले जीजा निकू राजावत जीजा, वो मेरे मामी सा है ना, मामी सा के भतीजे की वाइफ थे। तो वो भतीजे की वाइफ थे, वो जयपुर बीकानेर रहते थे। उनका मतलब एक्सपायर हो गए थे, वो शायद फरवरी में हुए थे, पीछे फरवरी या मार्च में यहाँ हुआ था, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है। तो उनके थ्रू हम नीतू राजावत वैसा को जानते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी मिली नहीं हूँ, कभी मिलेंगे तो ज़रूर बताऊंगी आपको, लेकिन मैं अभी कभी मिली नहीं हूँ क्योंकि काम ही नहीं पड़ा इतना। उनसे तो मिली हुई हूँ, निकिता भाई साथ से तो मैं 2-3 बार मिल चुकी थी, क्योंकि मैं बीकानेर गई थी, 2-3 बार मिल चुकी थी। उस टाइम में ब्लॉगिंग नहीं करती थी, उस टाइम वो वैसा भी नहीं करते थे। उसके बाद उसने भी बहुत लेट स्टार्ट किया था, उससे पहले वो भी नहीं करते थे। तो वैसे नीतू राजावत वैसा मतलब उनके निकू बाईसा है ना, उनकी भाभीसा है। तो अब आप समझ सकते हो क्या लगता है, इतना मेरे को समझ में नहीं आता है, आप जरूर सोच लेना क्या लगते हैं, अब मेरे को नहीं याद है। तो क्वेश्चन आ रहा है 13 नंबर, राधिका जी का क्वेश्चन है, जी मेरे एक सवाल है, वो है कि आपकी और जीजूसा की लड़ाई होती है क्या, और होती है तो वो अपनी मम्मी को बताते हैं क्या? क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होती है तो वो अपनी मम्मी को बोलते हैं और अपनी मम्मी सबको कॉल करके बता देती है। मैं बहुत परेशान हूँ। राधिका भाई साहब, तो राधिका भाई साहब, एक तो आपसे ये सवाल मेरा भी है कि आपकी लड़ाई क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, किस कारण से होती है, ये भी तो बता दिए। मेरी और मेरे हस्बैंड की, रणवीर जी के पापा की कभी भी लड़ाई नहीं होती है। अगर बाई चांस हो गई तो ये घर में किसी को नहीं बताते, क्योंकि इतनी होती भी नहीं है, हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या बताऊँ मैं आपको, हम दोनों के बीच में बिल्कुल कभी होती ही नहीं है कि लड़ाई होती क्या चीज़ है, ये भी नहीं होती है। और बाई चांस मैं 2 शब्द इनको बोल देती हूँ तो ये मेरे को बोल देते हैं, हम नीचे जाके कभी भी नहीं बताते। सेकंड बात ये है कि आपके हस्बैंड की गलती है। अगर आपके घर में हो गई कुछ बात, आप दोनों के बीच में हो गई, तो तीसरे को मतलब ही नहीं है लाने का, तीसरे को कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी, तो तीसरे को लाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो तीसरे का लाने का कोई मतलब ही नहीं है। चौथी बात है, आपकी सासू माँ को अगर पता चल गया तो किसी को कॉल क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों कॉल कर करके बता रहे हैं? अरे कॉल कर रहे हो तो आपके घर की बदनामी ही बाहर जा रही है। ये नहीं है कि आपके घर की बदनामी आपके घर में ही रह रही है, बिल्कुल नहीं रहेगी। आप किसी को कॉल करके बताते हैं तो वो आगे से आगे बढ़ाता जाएगा उस बात को, और वो छोटी सी चीज़ होगी, मतलब इतनी सी चीज़ होगी, उसको इतना फैला देंगे, पता है आपको। तो ये देखो, इसमें आप
पहले तो आप और आपके हस्बैंड दोनों ऐसे सोच के समझ के पता लगाओ कि आप दोनों की कैसे लड़ाई होती है। ये तो सोचो दोनों कि आप दोनों की लड़ाई होती कैसे, कि छोटी छोटी बातों पे तो कभी लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके हस्बैंड 2 बात बोल दे तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। अगर आप 2 बात अपने हस्बैंड को बोल देते हो तो हस्बैंड को इग्नोर कर देना चाहिए, ताकि आपके घर में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। अगर लड़ाई हो भी गई तो आप उस चीज़ को बाहर मत निकालो। अपने रूम में हो ये तो रूम में ही लड़ाई को समेट लो, तो बाहर जाएगी नहीं। और सेकंड बात, अगर आपने ससुर को बता दिया, मतलब आपके हस्बैंड आपकी मम्मी को बता दिया, तो आप अपने हस्बैंड को समझाओगे। अगर अपने दोनों बीच में कुछ भी बात हो रही है तो आप अपने हस्बैंड मम्मी को बताओगे। तो मैं बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप अपनी मम्मी को क्यों बताते हो। ये एक बार उनको समझा दीजिए। अगर नहीं समझाए तो एक बार इंस्टा पे मेरे पास DM कर लेना, मैं ज़रूर बता दूंगी आपको। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग तो नहीं बोल सकते, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और न्यू आते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एक और क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन आप सबसे, कि मेरे पास एक लेडीज मिली थी मेरे को। वो मेरे को मतलब दहेज के बारे में कुछ बहुत बड़ा शब्द बोला था। क्या मैं वो ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं? क्या मेरे साथ 2 महीने से दिमाग में वो ही चल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या नहीं करूं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ शेयर करूं या नहीं करूं। ज़रूर कमेंट करके बताना, कि मेरे दिमाग में वो चीज़ 2 महीना से चल रही है। पहले मैंने सोचा नहीं डालूं। अब मेरे को आप कमेंट करके बता देना कि डाल दो जीजा, तो मैं ज़रूर डाल दूंगी आपके लिए। वो वीडियो बनाऊंगी, उसका भी एक दहेज के प्रति है वो। तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं, जो भी आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन है, जो भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे मतलब कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। रणजी भी स्कूल से आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।